भ्रष्टाचार नेता शानू पठान साहब जो सभी को बता रहे हैं कि हम लोग के विकास किए, वो विकास किए, उन्होंने कुछ भी विकास नहीं किए और उल्टा नाश कर दिए। तो इसके खिलाफ में था हमारा आंदोलन और अभी हम लोग को पूरा पुलिस ने आगे आश्वासन दिए है कि हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो इस चीज़ में हम लोग अभी यहाँ पे विरोध के लिए बैठे हुए हैं। नाज मैडम, इसके अंदर जैसे सुबह 10 बजे से आप लोग यहाँ पे आंदोलन में बैठे हुए हैं और काफ़ी टाइम बीत चुका है, तो आपको किसी तरह की कोई एक्टिविटी नज़र आ रही है कि इस आंदोलन को लेकर के? भाई अभी तक तो मेरे को आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ, कोई भी एक्टिविटी नज़र नहीं आई। सिर्फ हम लोग यहाँ बैठे आज, तो हमारे सामने 2-3 गाड़ी के टेम्पर गए, झाड़ू वाले को बुलाया गया, जो कि यहाँ पे हर वक्त यहाँ पे खान पड़ी रहती है, यहाँ पे गंदगी रहती है, यहाँ पे दुकानें लगती है। मतलब जो इतने सालों में कभी साफ सफाई नहीं होती थी, वो आंदोलन के बाद में होना शुरू हो रही है। मतलब ये एक्टिविटी आपको दिख रही है। और जो यहाँ से हम लोग ने जो स्पीकर और माइक लगाए थे, तो यहाँ से हमारे विरोधी नेता शानू पठान गए और मुमरा चौकी में फ़ोन मार के उन्होंने हम बता दिए कि हम जंग जीत जाएंगे। सब लोग अच्छा, जैसे कि आपने यही जगह क्यों चुनी आंदोलन करने के लिए? वो किधर है? ये जगह, इसके पीछे मेरी ऑफिस भी है, तो मैं यहाँ की रहवासी हूँ, तो मैं चाहूँगी मैं पहले मेरे वार्ड को खाली करो जल्दी जल्दी। अभी क्या अपील करेंगे आप मुमरा? जो शानू में अपना वार्ड छोड़ के दूसरे वार्डों में जाता है। चलो नाज मैडम, मुमरा पुलिस के बारे में आप क्या कहेंगे? आपको कितना ज़्यादा इसका सपोर्ट मिला है मुमरा पुलिस का? मुमरा पुलिस ने मेरे को पूरा कोऑपरेट किए। सुबह से मेरे साथ में गोपनी वाले, हमारे सावन भाई और एक मेरे दूसरे भाई, फिर हमारे पीछे तीसरे भाई, मैं नाम से नहीं, मैं लोगों को भाई से जानती हूँ। दारूफला गार्डन जैसे भी दुकानें बनने वाली जैसा बताया जा रहा है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी दारूफला गार्डन के लिए भी मैंने शासन प्रशासन को लेटर दी हूँ और ये भी बोली अगर 10 दिन के अंदर इन लोग वहाँ का दीवार नहीं तोड़ेंगे तो इसको मैं बुलडोजर लेके खुद मैं ही तोड़ूंगी, ये मेरा वादा है। अभी क्या अपील करेंगे आप पुलिस से और लोगों से सब जो आंदोलन के बारे में? मैं यही करूँगी, जो मैंने इन लोगों को लेटर दी हूँ उसके ऊपर खुद ही टीएमसी को बुला के तोड़ दे, वरना फिर मैं तोड़ने अगर इन लोग अभी कार्रवाई नहीं करते हैं, जैसे अभी आपने लेटर दिया पुलिस को, अगर वो लोग कार्रवाई नहीं करते तो आपका आगे का एक्शन क्या रहेगा? दीवार को मैं तोड़ूंगी। दूसरे मुद्दे को लेकर, जैसे विकास के मुद्दे को लेकर मैं तोड़ूंगी। सुकून महिला सामाजिक संस्था द्वारा अमृतनगर नाके पर आज 4 अक्टूबर को एक बड़े ही अलग विषय पर आंदोलन किया जा रहा है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि अब देश में मोदी की सत्ता है, मोदी सरकार है, तो लोग सत्ता के खिलाफ बोलते हैं, सरकार पक्ष के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन यह आंदोलन की विशेषता, इस आंदोलन की खासियत, मुमरा कौसा में जो विपक्ष का नेता पद मिला है ठाणे मनपा की तरफ से, हम प्रभाग 32 में ही खड़े हैं। प्रभाग 32 के एकदम बिल्कुल मेन नाके के ऊपर ये आंदोलन सुकून महिला सामाजिक संस्था, जिसकी अध्यक्षा नाज गोलंदाज है, इनके नेतृत्व में किया जा रहा है। कई सारे पत्रकार भी जो है इस आंदोलन में शामिल है। और ये आंदोलन जो है, कुछ लाइनें जो है होर्डिंग्स पे हम आपको बता देंगे, जैसे लिखी देखिए, विरोधी पक्ष नेता शानू पठान को हटाओ, मुमरा शहर बचाओ। कैसे बना शानू पठान रोडपति से करोड़पति? डायमंड हॉल की पार्किंग शानू पठान जवाब दो, कहाँ गई? तो ऐसे ये कुछ मुद्दे हैं, और भी कई मुद्दे हैं। हम बात करेंगे किस तरीके से ये आंदोलन की कल्पना आई है, किस तरीके से इसका कंसेप्ट उभरा है, और ऐसा आंदोलन, विपक्ष नेता को हटाने का आंदोलन, ये करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है, क्या वजह है? सुल्तान भाई, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ये सुकून महिला सामाजिक संस्था के बैनर पर आप लोग आज यहाँ धरना कर रहे हैं, विपक्ष नेता शानू पठान को हटाने की मांग कर रहे हैं, क्यों कर ये मांग की जा रही है? सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तानी रिपोर्टर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि एक बेबाक चैनल और हम लोगों का जो है बेबाकी से न्यूज़ कवर करने के लिए यहां तक आया है, और धन्यवाद प्रेषित करता हूं। इसी के साथ हिंदुस्तानी रिपोर्टर के माध्यम से हिंदुस्तान के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि जो विरोधी पक्ष नेता हैं शानू पठान, वो जन आंदोलन से घबरा गए हैं। उनकी घबराहट बता रहे हैं कि उन्होंने माइक बंद करा दिया। उनकी घबराहट बता रहे हैं कि देशभक्ति की गाने लगे हुए थे, उसको बंद करा दिया।
तो कहीं ना कहीं जो है दाल में काला है, चोर के दाढ़ी में तिनका। और आप जो पूछ रहे हैं कि किस लिए बैठे हैं, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप शहर के सीनियर सहाफ़ी हैं और आपने हम लोगों से ज़्यादा इन लोगों का पुलिंदा उजागर किया है। अब हम लोग आए हैं, आप भी काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 2018 में जो सड़क कंक्रीट करने के नाम पर जो है काम किया गया था, वो सड़क कहाँ है? वो तो जर्जर हो गई, बदहाल हो गई। हम पुरानी सड़क की बात नहीं कर रहे हैं, नई सड़क की बात कर रहे हैं। नया जो एक्सटेंशन किया गया है वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। बिल्कुल थुक चटाई वाला काम, घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ कहा जाता है कि 2 करोड़ रुपए पानी के लिए, मॉडलिंग के लिए किया गया। 200 करोड़ है। 200 करोड़। अरे यहाँ पर तो लोगों को पानी के लिए, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। तरह तरह कर रही है जनता। हम देखते हैं कि अक्सर जो है वो गाड़ी जाती है पानी के लिए, कंटेनर उड़ जाता है, लोग मजबूरी में जो है दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। तो ये सब खोखले वादे मत करो। विकास के नाम पर शहर की जनता को खुलेआम बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और खासकर ये जो हमारे शानू पठान जी नौटंकी करते नजर आ रहे हैं, कभी रोड पे गड्ढा पाटो, तो कभी डांस कर रहे हैं कैंप लगाने के नाम पर। तो इसके नाम पर क्या है? अरे शुक्रिया अदा करो जितेंद्र आवाड साहब का, शानू पठान की, तुम विरोधी पक्ष नेता बन गए और नगर सेवक बन गए, नहीं तो मट्टी पली थी तुम्हारी। आज जितेंद्र आवाड की देन है कि जो रोड पे थे आज वो कारों में घूम रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जितेंद्र आवाड की वजह से जो नगर सेवक चुन के आए हैं, अगर ये हट जाए तो इन नगर सेवकों की जमानत जब्त हो जाए। हमारे साथ है एक और शहर के पत्रकार अनवर कासिम शेख साहब। अनवर भाई, क्या बताना चाहेंगे, क्या कहें शानू पठान को विरोधी पक्ष नेता पद से हटाने की मांग है आप लोगों की, किस वजह से है? सर पहली बात तो यहाँ पे जितने भी पत्रकार आए सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके आपका, कि आप हम सब पत्रकारों के सीनियर हैं और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आपने भी इस शहर के विकास के लिए, इस शहर की समस्याओं के लिए, इस शहर के सलाटर हाउस के लिए, इस शहर के कब्रस्तान के लिए, इस शहर के कॉलेज के लिए, इस शहर के हॉस्पिटल के लिए आपने भी काफ़ी जद्दोजहद की है, काफ़ी आवाज़ें उठाई और बदले में आपको भी कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कितनी सारी मुसीबतें झेलने पड़ी, ये सारा शहर जानता है आपके बारे में सर। क्या और आप बताइए सर, आप 2018 या 2017 से इन लोगों ने जो रोड वाइडनिंग का काम की शुरुआत की थी, रास्ता चौड़ा करने की शुरुआत की थी सर, तो अभी भी आप देख सकते हैं कि पूरे मुमरा कौसा में 5 वर्षों में विकास के नाम पे सिर्फ यहाँ के मुमरा कौसा के लोगों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। सर आप देखिए कुर्ला लव यू का जो बोर्ड लगेगा रेती बंदर से, लव यू मुमरा, हाँ लव यू मुमरा का सर, वहाँ से लेके कलवा नाके तक आप देखेंगे सर, वहाँ की फुटपाथ क्लीन है, वहाँ के रोड क्लीन है। उस कलवा शहर को यह कहा जा सकता है कि वो स्वच्छ और सुंदर बना है। और सर हमारे मुमरा के आज 5 साल के आप हालात देख रहे हैं, फुटपाथ अधूरा है, रोड अधूरा है, विकास के काम अधूरे हैं, टोरंटो के मसले में लोग परेशान हैं, पानी के लिए लोग जूझ रहे हैं। तो सर ये लोग नगर सेवक जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कोई विकास नहीं कर रहे हैं सिवाय भ्रष्टाचारी के। इनके भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ये अपना और अपने परिवारों का विकास कर रहे हैं सर। और दूसरी बात तो ये भी बताना, तो अभी इस तरह हमारे मुमरा में ये हालत। और एक सर एक खास बात ये आपको बता दूं, अभी 2-4 दिन से ये शहर में ये अफवाहें गश्त कर रही है कि यहाँ के जो कचरे खाते के जो कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने अभी उनका शायद ये टेंडर का वक्त खलास होना आया है, तो इन लोगों ने सारे नगर सेवकों को कश्मीर जाने की दावत दी और ये दावत इस शर्त पे दी गई जिसके पीछे 35 से 40 लाख रुपए उस कॉन्ट्रैक्टर ने खर्चा किया है। और ये दावत इस शर्त पे दी गई है कि अभी आने वाले इलेक्शन में ये महानगर पालिका का चुनाव के बाद में यह कॉन्ट्रैक्ट उसी को दिया जाए कचरे का, और यह रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी उसी में दिया जाए। ये सारे मामले तय होने के बाद में नगर सेवकों को कश्मीर का प्लेन का टिकट दिया गया है, इन लोगों को दावतें दी गई है और इसमें लाखों रुपया खर्चा किया गया है। तो क्या यही हमारे शहर का विकास है सर? हमारे साथ है सुकून सामाजिक संस्था की नाज गोलंदाज जी। नाज जी, क्या कहना चाहेंगी, विरोधी पक्ष नेता शानू पठान के खिलाफ आपने मोर्चा खोला है, क्या वजह है इसकी? भाई ये शानू पठान विरोधी नेता के खिलाफ मैंने मोर्चा रखी हूँ और मैंने बैनर पे भी बता दी उनका विकास बता दी हूँ। और ये जो रोडों के नामों पे दुकानें बना रहे हैं, दारुल फलाह गार्डन के पास भी देखिए
वेल्डिंग के नाम पे जो उन्होंने दुकानें बना रहे हैं वहाँ। इकलौता एक गार्डन था वो चला गया। जी वो चला गया, वहाँ पे अभी दुकानें बना रहे हैं और कहीं कहीं पार्किंग की जगहों पे अपने बंगले बना रहे हैं। तो ये इनका विकास है भाई, तो ये आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ। अहमद भाई, इस आंदोलन के एक सूत्रधार, एक मुख्य किरदार आप भी है। क्या मांगे हैं आपकी? क्यों करके जो है विपक्ष नेता अशरफ पठान को हटाने की मांग आप लोग तमाम लोग कर रहे हैं, क्या वजह है? मांग तो रफीक भाई बहुत है। मांग रहा ये कि राष्ट्रवादी पार्टी के जो ये कुछ नगर सेवक लोग हैं, ये झूठ पे झूठ मुंबरा के लोगों को इन लोग उल्लू समझ रहे। क्या ये लोग, हमारी लड़ाई सिर्फ यही है कि झूठ नहीं बोले, ये करके दिखावे। और आज इतने सालों के अंदर इन्होंने कुछ करे नहीं है, अभी बचे महीना 1.5 महीना बचा हुआ है, इनमें ये क्या कर लेंगे? ये आप देख लो, सलेटर हाउस का मसला फेल, वो भी झूठ पे झूठ। उसके बाद में हॉस्पिटल जो है एम ए विली के अंदर, वो भी फेल। यानी हर चीज़ में ये फेल, रोड के काम में फेल। ये देखो, ये अमृतनगर के अंदर 3 बार इसको तोड़ा गया, बना। अहमद भाई मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा। इसी दरगाह रोड पर आपकी एक ऑफिस भी है और आगे एक दुकान को लेकर के आपका विवाद था। रोड वाइंडिंग में वहां दुकानें तोड़ दी गई थी, फिर से दुकानें बन गई, क्या कहेंगे उस पर? रफीक भाई, उसके लिए मैंने इतना वो किया हूँ, बाकी बात यही हुई है कि ये सब पूरी मिली भगत है। इसके अंदर नगर पालिका, इसके अंदर जितने भी जो इनके जो चमचे लोग हैं, सब मिली भगत है ये, और वो हिसाब से उन्होंने दुकानें बना ली है। नहीं तो आपको मालूम था, मैं आंदोलन पे भी बैठा था मैं, कि भाई ये दुकानें नहीं बनना चाहिए। आखिर वो दुकानें वहाँ पर बनी और जो कुछ लोगों का फ़ायदा हुआ। उसमें 6 दुकान थी तो अपना 4 दुकान थी तो 6 दुकान बनाए, 2 दुकान ये हड़प कर लिए। इस तरीके का ये सब मामला है। अभी वहाँ पर भी जो है दारूफला बिल्डिंग के सामने, वहाँ का भी यही मसला है। वहाँ दुकानें बना रहे और बनाने के बाद में वहाँ पर कुछ लोगों को दुकानें देंगे और कुछ दुकानें इनकी और बाकी इनके चमचों की। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासेर भाजी, टकासेर खाजा वाला विकास है मुमरा का, ये कहना है पूरी इस आंदोलनकारी टीम का। हमारे साथ शहर के सक्रिय पत्रकार हैं यासर बगदादी। यासर, क्या कहना चाहोगे इस आंदोलन को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शहर के मर्दों को छोड़ औरतों ने आवाज़ उठाई और इन महिलाओं की आवाज़ के ऊपर आज पत्रकार भी मजबूर हो गए कि पत्रकार भी यहाँ के विकास या सर्वनाश इस मुद्दे पर बात करे। पत्रकार तो सबसे पहले कभी पार्टी बनती नहीं है। हमारा काम है शहर के विकास और सर्वनाश को उजागर करना, इस शहर में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में लोगों को अवगत कराना, प्रशासन को दिखाना, या उस पक्ष के नगर सेवक या विधायक जो होंगे उनके सत्ता में है और या फिर उनके जो सुप्रीमो है उन तक उस बात को खबरों के माध्यम से बातों को पहुंचाना। लेकिन आज इस शहर के नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं हम लोग भी मजबूर है कि हम लोग इस शहर का जहाँ दावा किया जा रहा है कि विकास हो गया, तो विकास हुआ, कहाँ विकास हुआ है भाई, ज़रा बताइए। हम लोग भी इस तलाश में इस विकास के। आज विकास अगर हो गया है तो लोग सड़कों पर चल रहे, फुटपाथ गए कहाँ, शौचालय गए कहाँ? जो 2 शौचालय यहाँ थे उसको भी तोड़ा गया। यानी मुमरा रेलवे स्टेशन से लेकर आनंद कोलीवाड़ा तक 2 शौचालय, उसके बाद लाखों की 15 से लेकर 18 लाख की आबादी जो बताई जा रही है, इस पूरी आबादी में कहीं पर भी शौचालय नहीं है। ऐसा क्यों? अगर आप काम कर रहे हो तो लोग आपका समर्थन करेंगे। लोगों ने आपको चुन के लाया, वोट दिया है, यह डेमोक्रेसी है, सबको आवाज़ उठाने का हक है। अगर हम लोग अपने अखबारों के और चैनल के माध्यम से अगर आप लोगों को अवगत करा रहे तो हम उतना भी अधिकार रखते हैं कि हम भी 4 अल्फाज बोले, क्योंकि हम भी यहाँ के निवासी है। आज यहाँ पर रिक्शा वालों के लिए रिक्शा स्टैंड नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होती, अनधिकृत रिक्शाएं चल रही है, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। आज शाम के वक्त में इतनी, दोपहर के और शाम के वक्त में इतनी भीड़ होती है, बाहर दूसरे इलाकों से रिक्शाएं मुमरा कोसे में चल रही है, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता, इसके ऊपर शिकायतें नहीं हो रही है। कितना बड़ा लोड हो चुका है इस शहर के ऊपर। आज शाम के वक्त में यहाँ लोगों को चलने नहीं मिल रहा है रोड के ऊपर। फिर उसके अलावा और भी कई चीज़ें, रिजर्वेशन के नाम पर बहुत बड़ा मजाक है। यासर भाई, तीसरा टर्म चल रहा है विधायक जितेंद्र अवार्ड, अभी मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और उन्हीं की अगुवाई में 10 साल से इस शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सत्ता है। तो विधायक जी के 15 साल
और उनके नेतृत्व में लड़ा गया दोनों मनपा चुनाव, उसमें जीते गए 18 से 21 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक या उन्हीं का समर्थन करने वाले विपक्ष या दूसरे दलों के नगर सेवक। घी खिचड़ी में खिचड़ी घी में इस तरीके का नगर सेवकों का मामला है। तो किस तरह से देखते इन 10 सालों को नगर सेवकों के आप और 15 सालों के विधायक जी के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? मैं तो देख रहा हूँ सर कि यहाँ जो डेवलपमेंट के जो दावे किए जा रहे उतना डेवलपमेंट हुआ नहीं है और इतना स्लो प्रोग्रेस है। इनका प्रेजेंटेशन बिल्कुल ही मतलब यानी बहुत यानी बोलते निंदनीय है इनका प्रेजेंटेशन। अस्पताल जो कई सालों से आज बंद रहा है, क्या हम महानगर पालिका हो या राज्य सरकार हो, क्या ये जब किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो क्या उसका कार्यकाल नहीं है, क्या उसका टाइम पीरियड नहीं है, क्या वो 15 साल 20 साल तक एक अस्पताल बनाएगा? वही इस शहर के अंदर इन्हीं राजनेताओं के जब अस्पताल बन रहे तो वो 6 महीने 1 साल में आलीशान अस्पताल बन रहे। क्या इस शहर के लोग हकदार नहीं है? कोविड काल में हम लोगों को नज़र आया कि यहाँ पर एक सरकारी अस्पताल होता तो लोगों को बम्बई तक अपना इलाज करने नहीं जाना पड़ता। आज यहाँ पे इतनी बड़ी आबादी, क्या यहाँ टैक्स पेयर नहीं है? क्या वो अच्छी सड़क के हकदार नहीं है? क्या वो फुटपाथ के हकदार नहीं है? क्या वो अस्पताल के हकदार नहीं है? क्या वो अच्छे कब्रिस्तान के हकदार नहीं है? सारे रिजर्वेशन को खाया गया। आज मुमरा के अंदर इतना बड़ा मजाक बनाया है, ये लोग सिर्फ उद्घाटन करना जानते हैं, काम करना नहीं जानते। अगर ये अपना काम बाखूबी करते, कॉन्ट्रैक्टरों से काम करवाते तो आज ये हालत मुमरा शहर की नहीं होती। रफीक भाई एक आखिरी सवाल है मेरा, जो दारुल फलाह मस्जिद के मदरसे के गार्डन अपना बिल्डिंग दारुल फलाह बिल्डिंग की जो लाइन के अंदर जो दीवार जो खड़ी हुई है वो इसको तोड़ा जाए। हमारी नगर पालिका से और सभी प्रशासन की शासन प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि उसको तोड़ा जाए। यानी दारुल फलाह गार्डन और दारुल फलाह सोसाइटी के बीच में गार्डन की जो एकमात्र दीवार बची है उसको तोड़ा जाए। अगर ये नहीं तोड़ेंगे 10 दिन के अंदर तो हम बुलडोजर लेके उसको दीवार को तोड़ेंगे, कानून को अपने हाथ में लेंगे हम। सर एक और बात कहना चाहूँगा, रोड वाइडनिंग के नाम पर जो एक महा कार्रवाई की गई, जो सिर्फ मुमरा में नहीं थाने कलवा में भी की गई, जहां दुकानें तोड़ी गई, आज उन्हीं दुकानों के ऊपर उसी जगह पर फिर से दोबारा दुकानें बनाने की कोशिश की जा रही, जिसके उदाहरण ये है कि कई जिनकी दुकानें तोड़ी गई उनका पुनर्वसन नहीं किया गया, बल्कि उसी जगह पर उन्हें परमिशन दी गई, जिसके वजह से वो सड़क पे जहाँ दुकानें बन रही है वो और बिल्डिंग के सोसाइटियों में बड़े मसले चल रहे हैं, जिसकी काफ़ी शिकायतें महानगर पालिका और पुलिस स्टेशन में लिखित रूप में की गई है। तो जब अगर आपको वहीं पर परमिशन देना था तो दुकानें तोड़ी क्यों गई? और एक और मैं जांच की मांग करूंगा कि कई ऐसे अधिकारी हैं जिनका आज तक तबादला ही नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं उनका 7/12 पे भी नाम दिया गया है कि महानगर पालिका का यह अधिकारी आया तो यहाँ, लेकिन यहाँ यहीं पे वो मरेगा और यहीं पे उसकी तदफीन भी होगी शायद। सवाल है कि मुमरा कौसा का एक अपना इतिहास रहा है। जब भी राजनीतिक और विकास के मुद्दों के ऊपर कोई आवाज उठाता है तो उसको राजनीतिक तौर पर प्रतिशोध का शिकार बनाया जाता है, पॉलिटिकल वेंडेटा। ठीक है, तो क्या इसका डर नहीं लग रहा आपको कि अब आपके खिलाफ जो है झूठे मुकदमे दर्ज होंगे, आपके खिलाफ जो है तड़ीपारी जैसी कार्रवाई होगी, चैप्टर केसेस बनाए जाएंगे 110 जैसे HM में जैसे बनाए जाते हैं? क्या कहेंगे सुल्तान भाई? वो सब तैयारी शुरू हो चुकी है विपक्षियों की। अच्छा, हमारे विरोधी पक्ष नेता शानू पठान ने तैयारी शुरू कर दी है, हमको अभी खबर आई है। अच्छा, बिल्कुल गारंटी के साथ। अच्छा, और उन्हीं के साथ रहने वाला एक जो युवा कार्यकर्ता है उसने हमको ये जानकारी दी है। अच्छा, हम उसका नाम नहीं लेंगे, नहीं उसके घर पर चढ़ाई कर दी जाएगी। ठीक है। बोला सुल्तान भाई आप लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की साजिश रची जा रही है और तड़ी पार की नोटिस भी निकलने वाली है। तो मुमरा शहर के लोगों आप सुन लो कि जो इनके खिलाफ आवाज बुलंद करेगा उसकी आवाज को दबाने के लिए ये सब हथकंडे चले जाते हैं। नाथ जी आप क्या कहेंगी? ये तो राष्ट्रवादी का पुराना हथकंडा है, जो आवाज उठाएगा तो उनकी तड़ीपारी निकल जाएंगी, या तो झूठे FIR होंगे, या तो फिर लोगों में ये मैसेज देंगे कि अहमद नेता को 2 लाख रुपया देना मंगवा था इसलिए मैंने नहीं दिया, तो इसलिए लोग ने ये काम किए। तो भाई हम हर चीज से लड़ने तैयार है, चाहे केस बने चाहे कुछ भी बने भाई, लेकिन इस बार हार नहीं मानेंगे। रफीक भाई अभी आज सुबह भी मालूम पड़ा है कुछ इन लोगों ने लेडीजों को तैयार किए 10-20 हजार रुपया देके कि मुमरा चौकी के अंदर सीनियर से हमारी पुलिस से हमारी बहुत अच्छी है, गुना दाखिल करने की बात ये चल रही है और ये
बहुत जल्द इन लोग शायद तैयारी भी कर रहे हैं इस मामले में। राष्ट्रवादी और पुलिस चौकी हमारी है। हमको भरोसा है कि पुलिस, मुंब्रा पुलिस के सीनियर पुलिस ऑफिसर कल साहब ये सब काम नहीं होने देंगे और नहीं करेंगे, ये हमको इतना भरोसा है। भरोसा है उनपे। तो एक कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिशोध का खतरा भी यहाँ पर व्यक्त किया है सुल्तान भाई, नाज गोलंदाज और अहमद नेता ने, कि आवाज उठाने के बाद और मुद्दों को लेकर चलने के बाद राजनीतिक प्रतिशोध की यहाँ पर मुमरा में अक्सर जो कार्रवाइयाँ की जाती है, झूठे मुकदमे और झूठे तड़ीपारी उसके आधार पर निकालने का ये एक काम किया जा सकता है। मगर हम हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे इस नारे के साथ जो है ये टीम मैदान में बनी हुई है। आप देखते हैं कि सामाजिक संस्था और पत्रकारों द्वारा खोला गया ये मोर्चा मुमरा को किस नई दिशा की ओर ले जाता है, मुमरा की आवाम को जो है किस तरह से ये जागरूक करता है। एक हम शेर कहना चाहेंगे कि बुज़दिल डराया करते हैं अक्सर दिलेर को, बुज़दिल डराया करते हैं अक्सर दिलेर को, और गफलत में काट लेते हैं कुत्ते भी शेर को। सालों से मनपा के जमे हुए अधिकारी रोड, स्लॉटर हाउस, अस्पताल की तारीख पर तारीख, कब खुलेगा अस्पताल, और डायमंड हॉल में वहाँ के फ्लैट धारकों की पार्किंग खा करके अपना बंगला बनाना, ऐसे कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष नेता शानू पठान के खिलाफ जो है अहमद मुख्तार के अहमद नेता, नाज गोलंदाज, निर्भय महाराष्ट्र के यासर बगदादी, खबरों की तलाश के हमारे अनवर शेख और हमारे धुआंधार सुल्तान रिजवी साहब, ये पूरी टीम है जिन्होंने आज मुमरा में फिर एक बार जो है लोगों को जागरूक करने का इस आंदोलन के जरिए सिलसिला शुरू किया है। किस तरीके से इन्होंने अपनी तमाम बातें और तमाम मुद्दे रखे और क्या इनकी मांगे हैं उन्होंने स्पष्ट किया है। विकास के नाम पर सिर्फ झोल ही झोल है, बाकी सब पोलम पोल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यही निचोड़ जो है ये आंदोलन ने आज मुमरा कौसा निवासियों के सामने रखा है। अब देखते हैं कि इस आंदोलन के बाद मुमरा कौसा वासी कितना जागते हैं और कितना बदलाव की हवा की तरफ झुकते हैं। कहाँ यार ये?